हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने क्या डिस्कस किया? वी डिस्कस्ड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो कोई सर्कुलर रिंग थी। प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या किया, ये सर्कुलर रिंग थी, उसके एक्सिस पे क्या निकाला आपने, मैग्नेटिक फील्ड निकाला स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये मैग्नेटिक फील्ड आया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, बट हम यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मान लीजिए आपके कोई सर्कुलर कॉइल है लाइक दिस वन। ठीक है जी, मान लीजिए इसमें करंट या तो ऐसे पास कर सकता है, या आपका करंट एक तो क्लॉकवाइज हो सकता है या करंट एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। ठीक है जी, तो इस केस में करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और इस केस में करंट क्या मान लीजिए क्लॉकवाइज। ठीक है जी, अगर करंट यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज, यहाँ पे करंट क्या है भाई, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे नीचे जा रहा है करंट और यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो ये क्या बन जाता है भाई, नॉर्थ पोल। क्या बन जाता है, इधर नॉर्थ पोल बन जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में क्या, ऊपर, जब यहाँ पे ऊपर गया और ये फिर नीचे आ गया भाई। ठीक है, तो दिस इज़ यूअर, ये एस बन गया एक प्रकार से, क्या ऐसे लाइक दिस वन। ठीक है, एस लाइक दिस वन, एस बन गया ये। तो दिस इज साउथ पोल, तो किसकी तरफ बिहेव करेगा, ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और ये वाला एंड क्या करेगा, नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी वायर में या कोइल में करंट पास करते हो तो इट्स पोल विल एक्ट एज नॉर्थ पोल एंड अदर पोल विल एक्ट एज साउथ पोल। तो एक पोल तो इसका नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, एक आपका साउथ पोल की तरह काम करेगा। इफ करंट इन वेज वन फेस इज एंटी क्लॉकवाइज, देखो अगर करंट इसके एक फेस में एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो दिस फेस विल एक्ट एज नॉर्थ पोल। ये देखो एन बन गया ना, तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और करंट इन अदर फेस विल बी क्लॉकवाइज, अगर यहाँ पे देखो करंट क्या है, क्लॉकवाइज है, ऊपर ऐसे जा रहा है, अगर क्लॉकवाइज है तो इट विल एक्ट एज साउथ पोल। तो ये आपका साउथ पोल बन जाएगा और ये फेस आपका क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके डायरेक्शन थी जो प्रीवियस टॉपिक में आपका लेफ्ट कर गया था, रह गया था। आज हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पियर सर्किट लॉ। क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्या आएगा, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किट लॉ एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। तो देखिए सबसे पहले इसकी हम क्या करते हैं, हेडिंग लिखते हैं। क्या है ये, क्या कहता है भाई, लाइन इंटीग्रल गोस थ्योरम की तरह स्टूडेंट्स, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ, ओवर ए क्लोज पाथ, ओवर ए क्लोज पाथ is equal to mu naught time to current threading या थ्रेडिंग का मतलब पासिंग थ्रू द कोइल। सिंपल देखो क्या कह रहा है ये, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एक क्लोज पाथ लीजिए, ये आपका क्लोज पाथ है, इंटीग्रेशन कर दिया आपने किसका भाई, लाइन का मतलब लेंथ का। ठीक है, तो ये लेंथ एलिमेंट था, लेंथ एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया बी। ठीक है, इस तरह से उस पूरे क्लोज पाथ को स्मॉल लेंथ एलिमेंट में आपने डिवाइड कर दिया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके क्लोज कर दिया भाई, इंटीग्रेशन कर दिया, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम टू करंट। इसका मतलब क्या कहता है कि डिपेंड, वो क्या है, म्यू नॉट टाइम टू करंट थ्रेडिंग थ्रू द कंडक्टर, इसके को लाएगा। कहने का मतलब मान लीजिए कोई सिंपल सी बात है कि मान लीजिए क्या है कि ये कोई कोइल है, ठीक है, सर्कुलर कोइल है, सिंपल सी बात है। अब देखो मैंने ये इसका क्या है, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट है डी एल, ये भी क्या है, मान लीजिए बहुत सारे लेंथ एलिमेंट आ गए ना, डी एल, इसको बहुत सारे लेंथ एलिमेंट में मैंने स्प्लिट कर दिया भाई। ठीक है, तो एक लेंथ एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, बी, लेंथ एलिमेंट कितना था, डी एल। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्या आएंगे भी, लेंथ एलिमेंट आएंगे, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके, और मैंने क्या कर दिया, सभी को इंटीग्रेशन मतलब ऐड कर दिया, और वो जितना जो भी आपका आया मैग्नेटिक फील्ड जो भी बना डॉट प्रोडक्ट, वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम टू करंट थ्रेडिंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है जी, तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करना भाई। बट ये मोस्टली एम्पियर सर्किट लॉ किस में लगता है भाई, क्लोज लूप में लगता है, ओपन सर्किट पे नहीं लगता, क्लोज लूप पे लगता है, वो उसको हमने प्रूव भी करना है, स्टेट तो हमने कर दिया, अब इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है भाई, तो इसका हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो एम्पियर सर्किट लॉ का प्रूफ देते हैं भाई, प्रूफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है जी, लीजिए दिस इज़ द स्ट्रेट कंडक्टर, और मान लीजिए इसमें करंट पास कर रहा है आई। ठीक है जी, अब मुझे आपको याद है वाइट सर्किट लॉ की एप्लीकेशन पता है कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है
और उसमें करंट आई पास करे तो उसके अराउंड क्या जनरेट हो जाएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अगर हम देखें ऐसे लाइक अभी इफ़ यू होल्ड द कंडक्टर इन राइट हैंड, तो करंट थंब रिप्रेजेंट द करंट, और जो कर्वेचर है इट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। और देखो ये कर्वेचर है वो अंदर की तरफ है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बोर्ड के प्लेन के इनसाइड है भाई, बोर्ड के प्लेन के क्या भाई, इनसाइड है। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपली देखा जाए तो मान लेते हैं कि इस कंडक्टर से आप क्या करते हो भाई, पी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से पी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, और ये इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर है, दिस इज द इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर, और कैरिंग करंट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालिए एट डिस्टेंस ए। तो डिस्टेंस ए पे पी पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो सिंपली देखा जाए ये इनफाइनाइट है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका लेंथ एलिमेंट लेंगे। इसका क्या लेंगे भाई, लेंथ एलिमेंट। ठीक है, तो मान लीजिए इस पूरे सर्कुलर जो एक मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेस क्या है, एक सर्कल बन गया ना। तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से है, डी की वजह से है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी क्या है, इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल इफ कंडक्टर इज ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर। कंडक्टर अगर क्या है प्लेन ऑफ द पेपर है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डाउनवर्ड है, परपेंडिकुलर टू द पेपर। कहने का मतलब क्या है कि अगर कंडक्टर है ना ऑन द प्लेन ऑफ पेपर पड़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट इज़ डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द पेपर, ऐसे लाइक दिस अंदर की तरफ। ठीक है भाई, तो एट पॉइंट पी, अब देखो पी पॉइंट पे बी जिस डायरेक्शन में भी है उसी तरफ कौन है भाई, डीएल कंपोनेंट है। तो इसका मतलब क्या है, एट पॉइंट पी बी वेक्टर इज पैरेलल टू डीएल वेक्टर। तो बी वेक्टर किसके पैरेलल है भाई, डीएल वेक्टर के पैरेलल है। तो एम्पियर सर्किट लॉ से क्या था, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, बी डॉट डीएल थी। ठीक है, तो डॉट खोल लें तो क्या बचेगा भाई, बी डी एल कोस थीटा, बी डी एल कोस थीटा। अब बी और डी क्या है, पैरेलल है, तो एंगल कितना हो गया भाई, 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी डी एल कोस 0, कोस 0 कितना भाई 1, कोस 0 कितना है 1। मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकाल दिया, पीछे क्या बन गया, डी एल, डी से क्या इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, बी इंटू लेंथ। अब देखो ये है ना स्मॉल लेंथ एलिमेंट माना है मैंने हमने इस पर, ऐसे ऐसे तो बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड आएंगे लेंथ एलिमेंट की वजह से। तो इस पूरे रिंग की सर्कमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई ए, कितनी है भाई 2 पाई ए। ठीक है, तो दिस इज यूअर, ये आपका क्या चल रहा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड चल रही है। अब मुझे बताइए आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से कितना आया था, अगर आपको याद हो, बी की वैल्यू पुट करें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट कंडक्टर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, अगर आपको याद हो इनफाइनाइट की वजह से आया था ये। ठीक है जी, और इधर लेंथ एलिमेंट कितना है, 2 पाई ए से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी इंटू 2 पाई ए है, तो 2 पाई ए तो साथ में पड़ा है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, और मैग्नेटिक फील्ड किसी इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से बाइट-सैवर्ट्स लॉ में आप देखिए तो वहाँ पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए हमने निकाला था। तो देखो क्या आ गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे आप, क्या लेके चले थे भाई, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो गया, म्यू नॉट आई आपका क्या आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर एम्पियर सर्किट लॉ। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किट लॉ स्टूडेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। इसका मतलब एम्पियर सर्किट लॉ की वजह हेल्प से आप स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। देखो हमने बाइट-सैवर्ट्स लॉ में भी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, बट वो लेंथी मेथड था। हम देखो बिल्कुल सिंपल निकालते हैं। मान लीजिए कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, ओके, इसमें अगर करंट पास करेगा आई, तो स्ट्रेट कंडक्टर है और कैरी करंट आई, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, सर्कुलर लाइन जनरेट हो जाएंगी इसके अराउंड, आपको पता है ये। ठीक है जी, तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, अगर करंट ऊपर की तरफ है तो राइट हैंड रूल से ऐसे, अगर आप पकड़ते हो कर्वेचर अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी। ठीक है भाई, और इस पूरे सर्कल क्योंकि ये एक लेंथ है, स्मॉल लेंथ की वजह से है, तो इस बहुत सारी स्मॉल लेंथ है, तो डीएल की वजह से है भाई। ठीक है, तो पी पॉइंट पे देखिए, पी पॉइंट पे क्या है, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, बाइट-सैवर्ट्स लॉ सॉरी एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, म्यू नॉट आई होता है ना, ये लेके चले। हम एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से प्रूव करना चाहते हैं। तो देखो पी पॉइंट पे क्या है, बी और डी एल पैरेलल है, तो यहाँ पे इसको खोल लेते हैं, बी डी एल कोस 0 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कोस 0 1, तो बी बाहर आ गया भाई, डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी निकालना है,
ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल। इस पूरे जो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेज है, जो कर्वेचर है, इसकी पूरी लेंथ कितनी है? एक प्रकार से अगर ये रेडियस ए है तो दैट इज़ 2 पाई ए, दैट इज इक्वल टू म्यू नोट आई। तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? म्यू नोट आई बाई 2 पाई ए। तो याद करो आप, बॉयड-सैवर्ट लॉ में इनफाइनाइट कंडक्टर में ये रिजल्ट निकाला था, बट वो काफ़ी लेंथी मेथड था, और ये ये एम्पीयर सर्किट लॉ से हमने निकाला है। तो दिस इज़ वेरी शॉर्ट मेथड स्टूडेंट्स, और ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इन नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द सेकंड एप्लीकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।